हरिद्वार के सुमन नगर में पुलिस चौकी की जमीन कब्जाने का मामला एक बार फिर से सुर्खियों में आ गया है। जन कल्याण सेवा ट्रस्ट के पदाधिकारियों ने इस मामले में पुलिस के आला अधिकारी डीजी से मुलाकात कर मामले की गहनता से जांच कर दोषियों के खिलाफ जांच की मांग की है। जन कल्याण सेवा ट्रस्ट के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रदीप चौधरी ने डीजे अशोक कुमार को बताया कि सुमन नगर पुलिस चौकी की जमीन मामले में जांच 2015 से चल रही है, लेकिन उसके बावजूद भी वहां पर भूमाफिया लगातार जमीन पर कब्जा कर रहे हैं और पुलिस के कुछ आला अधिकारी जमीन माफियाओं के साथ मिलीभगत कर उनका सहयोग कर रहे हैं। लिहाजा इस मामले को गंभीरता से लिया जाना चाहिए और किसी आला अधिकारी के सुपरविजन में मामले की जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। पहले तो हम एसएसपी साहब से ही मिले थे, लेकिन एसएसपी साहब इसमें टालने के मामले में जब हमें नज़र आते गए तो हम फिर आप डीजी साहब के पास लेके आए हैं दरखास्त। और पहले भी इसमें जांच डीजी साहब से के द्वारा हुई थी, जिसमें हम जो इन्होंने मिथ्या आरोप थे वो गलत साबित हुए थे ना, जो हमारे पे या चौकी ज़मीन पे लगाए थे उन्होंने वो गलत थे। और उसके बाद एसएसपी महोदय ने इसमें कार्रवाई नहीं करी, तो हम फिर डीजी साहब के पास आए। क्या आश्वासन दिया है? डी साहब ने इनमें सभी बिंदुओं पे जांच कर कड़ी निर्देश करके मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई करने की बात कही है, हमें आश्वासन दिया है। गौरतलब है कि सुमन नगर में साल 2015 में कुछ भूमाफिया पुलिस चौकी की जमीन को कब्जाने में लगे थे। इतना ही नहीं, इन्हीं भूमाफियाओं ने 250 से अधिक अनुसूचित जाति के जमीनी पट्टों को गलत तरीके से बिना शासन की अनुमति के सामान्य लोगों को बेचकर राजस्व विभाग के अधिकारियों के साथ मिलकर धोखाधड़ी की थी, जिससे राजस्व विभाग को करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ था, जिसकी जांच साल 2015 से ही लगातार चल रही है। लेकिन इस मामले में अब तक दोषियों के खिलाफ कोई कड़ी कार्रवाई नहीं हो पाई। नगर में 2015 में भूमाफियाओं द्वारा जमीन कब्जानी चाहिए थी पुलिस चौकी की, तो उसमें उस समय ग्रामवासियों ने के सहयोग से समाज ट्रस्ट के सहयोग से बनवाई गई थी। उसके बाद पुनः 2019 में अब ये आधी चौकी कब्जाने के फर्जी कागज लेके आए थे कब्जाने के लिए। इसमें आवंटन इनका बाद में है और रजिस्ट्री इन्होंने साठ गाँठ कर पहले करा ली फर्जी तरीके से, और क्या भूखंड संख्या और खसन नंबर भी इनके चेंज है। तो इनकी मिली भगत थी, फर्जी दस्तावेजों के साथ मौके की ज़मीन थी। और इससे बड़ा मैटर इनका ये है कि जो सुमन नगर में लगभग 250 पट्टे एससी के हैं भूखंड संख्या, जो जनरल में बिना परमिशन रजिस्ट्री हो रखे हो, तो उसमें राजस्व हानि करके इन्होंने कस्टमर के साथ भी धोखाधड़ी करी है। सुमन नगर का मामला सुर्खियों में आने के बाद और ट्रस्ट के अध्यक्ष प्रदीप चौधरी की शिकायत पर अब इस मामले में पुलिस के अधिकारी भी संज्ञान ले रहे हैं। डीजी अशोक कुमार ने इस मामले में हरिद्वार एसएसपी को जांच कर जल्द से जल्द सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही डीजी ने कहा है कि इस मामले में जो भी दोषी होगा उसको बख्शा नहीं जाएगा। मांगी है उसमें जो भी हो जांच करके निष्पक्ष कार्रवाई करने के निर्देश दिए। हरिद्वार के सुमन नगर में ही नहीं, कई और जगह भी ऐसे ही भूमाफिया सरकारी जमीनों पर पुलिस की मिलीभगत कर कब्जे करने में लगे हैं। ऐसे में अगर सुमन नगर में पुलिस चौकी की जमीन पर कब्जा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होती है तो ये भूमाफियाओं के लिए एक नजीर बनेगी। पंजाब केसरी टीवी के लिए देहरादून से कुलदीप रावत की रिपोर्ट।